आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द किए जाने को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खड़गे ने कहा कि ये फैसला न केवल गैर कानूनी है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि इतनी बड़ी कार्रवाई राजनीतिक दबाव के बिना संभव नहीं है और इसके पीछे सत्ता पक्ष की भूमिका की जांच होनी चाहिए। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे लोगों की नियुक्ति की जा रही है जो निष्पक्षता के बजाय राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने झारखंड और मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि अलग अलग उम्मीदवारों के साथ अलग व्यवहार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित माने जा रहे उम्मीदवार परिमल नाथवानी को कथित त्रुटियां सुधारने का अवसर दिया गया, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन तुरंत खारिज कर दिया गया। खड़गे ने कहा कि इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। उनके इस बयान के बाद राज्यसभा चुनाव और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। ठीक है, वो उनका कहना क्या है, पहले इलेक्शन कमीशन, फिर बाद में हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आओ, ये उनका कहना है। लेकिन ये ऐसा स्पेशल केस है कि आप जितना टाइम दिए उतना ही ये केस को लंबित किया जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिलीफ दे। फिर भी उन्होंने जो कहा है उसी तरह से हम हाई कोर्ट जाएंगे और ये तो उनका रिजेक्शन ये इलीगल है, ये मॉरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है और जो सरकार ने कराया है ये मोदी जी के इशारे के बिना नहीं होता, ऐसी बड़ी चीजें। और मोदी जी ये पर्पसली कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ये साजिश रख के हर जगह वो अपने लोगों को बिठाकर, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो खास करके उनके चाहने वाले लोगों को वहां पर बिठाकर ऐसी चीजें कर रहे हैं। और यही चीज उन्होंने झारखंड में की है कि एक बड़े कॉरपोरेट मालिक के आदमी को वहां पर बिठाया और जिनको मेजॉरिटी नहीं है वैसे आदमी को वहां पर बिठाया है। तो इसका मतलब क्या है कि वोट या तो परचेस करना या डिवाइड करना या कॉर्पोरेट ऑफिस का एजेंट वहां पर इलेक्ट होके आना। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में ये होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके लोगों का दखलंदाज नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही करे, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को बिठाया है, आरएसएस के एजेंटों को हर जगह, या जो उनकी सरकार कहाँ पर है वहां पर वो लोग ऐसे लोगों को बिठाए, कानून नहीं देख रहे, रूल्स नहीं देख रहे, रेगुलेशन नहीं देख रहे हैं और वो मनमाने जिसको भी रिजेक्ट करते हैं। और यही हमारे इसमें जैसे नतानी ठहरे ना कानसूनसी, तो हमारे झारखंड में भी यही ऑब्जेक्शन था। 2 पेज तो खाली थे, उसका डायरेक्टर थे वो मेंशन नहीं किए, उनके बच्चों का संपत्ति नहीं मेंशन किया था, लेकिन उनको टाइम देकर 11-12 बजे तक टाइम देकर वो दुरुस्त कर लेते हो और एक जगह उसी शाम में खारिज कर देते हो। तो ये क्या है? ये इम्पार्शियलिटी है, ये डेमोक्रेसी है। तो ये इससे ही अंदाजा लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी, जो इलेक्शन कमीशन है वो इम्पार्शियली एक्ट नहीं कर रहा, इससे साबित होता है। लेकिन हम कुछ कहे तो देखिए, कांग्रेस वाले हमेशा टीका टिप्पणी करते हैं। ये दोनों उदाहरण उनके सामने है। एक तरफ आप मध्य प्रदेश में एक निर्णय लेते हो, दूसरे तरफ झारखंड में एक निर्णय लेते हो। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं
कि रूल्स के मुताबिक आप चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप धक्का मत दीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हैं, इलेक्शन रूल्स को वायलेट कर रहे हैं और अपने लोगों को एक हर जगह बिठाकर ये अपोजिशन को तंग कर रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।